नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। आज हम बात करने वाले आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 की, जिन्होंने छात्रों का जीना हराम कर रख रखा है। तनाव से ग्रसित है आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाले छात्र, सेकंड ग्रेड के साथ साथ रीट वाले छात्र। उन सभी समस्याओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि उन समस्याओं की जड़ कहाँ से शुरू हुई, कैसे उस समस्या को खत्म किया जा सकता है, क्या भर्ती रद्द होना ही एक विकल्प है, क्या भर्ती रद्द ना हो तो क्या फायदा और क्या नुकसान है। इन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के बिंदुओं पर। अगर आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 का नाम आए तो और बाबूलाल जी कटारा का नाम ना आए, ये तो कहीं हो ही नहीं सकता। जी हाँ साथियों, जब आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 की बात होगी, सबसे बड़ा नाम आएगा बाबूलाल कटारा। सबसे बड़ा नाम क्या आएगा? बाबूलाल जी कटारा आरपीएससी के सदस्य हैं। इन्होंने ही ये 6 सेट जीके के अपने घर लेके गए थे। इन्होंने ही 6 सेट अपने घर लेके गए थे, जीके के 6 सेट। अब आप समझ सकते हो, पेपर कैंसिल केवल और केवल एक सेट का हुआ है। मैथ्स वाला जो जीके का पेपर था वो कैंसिल हुआ था, बाकी 5 सेट और लेके गए थे वो। और उन्होंने अपने भांजे विजय से वह सभी के सभी जीके के प्रश्न हाथ से लिखवाए थे। प्रत्येक सेट के 80 प्रश्न लिखवाए थे कि 80 बहुत है। प्रत्येक सेट के 80 प्रश्न लिखवाए थे। 100 में से कितने प्रश्न लिखवाए थे? 80 प्रश्न प्रत्येक सेट के, यानी 8 6 48 480 प्रश्न लिखवाए थे। 480 प्रश्न इन्होंने हाथ से लिखवाए थे। और क्यों लिखवाए थे? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कहीं फोटोकॉपी वगैरह कुछ रख ले, सबूत नहीं मिलना चाहिए। जब भी कभी पकड़े भी जाए गलती से तो सबूत नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने पूरे के पूरे प्रश्न कहां से लिखवाए? अपने भांजे विजय कटारा से क्या लिखवाए? हाथ से लिखवाए। अब बात यह है कि क्या केवल और केवल मैथ्स का पेपर आउट हुआ या विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट का पेपर आउट हुआ? सोचने की बात है। जब वो 6 जीके के सेट घर लेके गए तो क्या फिक्स था कि इन्हीं 6 सेट में से प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट में आने वाले हैं? उन्होंने जब वो पेपर में बस पकड़ी गई थी, वहां पूरे के पूरे 480 प्रश्नों के मिले सबूत, लेकिन वो प्रश्न 480 में से सुबह उस समय कौन से आ रहे हैं वो भी उन्होंने 480 में था। तो क्या इससे पहले जो पेपर हुआ वो भी 480 में है या उसके बाद होने वाले प्रश्न भी 480 में थे? ये एक जांच का विषय है। क्योंकि जब एक पेपर की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि क्या बाकी के आउट नहीं हुए। सामाजिक की बात करें, अदर सब्जेक्ट की बात करें, पेपर सभी सब्जेक्ट का आउट हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। अभी तक वो तथ्य सामने नहीं आए, अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीएससी के द्वारा कि भाई कौन से पेपर लीक हुए थे, कौन से नहीं हुए थे। वो सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि जांच चल रही है और जांच चलती रहेगी और इनका कुछ भी नहीं होगा। जांच चलती रहेगी, इनका कुछ भी नहीं होना जाना। आप और हम यूं ही देखते रह जाएंगे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो मेन सदस्य होते हैं उनको पकड़ा गया है और उनका कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सब ऊपर तक होता है। सब कुछ क्या होता है? ऊपर तक होता है। और वो ऊपर तक के चक्कर में किसका घाटा होता है, किसका नुकसान होता है? छात्रों का नुकसान होता है। जो छात्र दिन रात एक करके 10 बाय 10 के रूम में अपनी माताजी के गहने बेचकर, पिताजी की जमीन गिरवी रखकर शहर के अंदर पढ़ने के लिए जाता है, वो 1 साल अगर वो कमरे किराए लेकर कोचिंग की फीस भरेगा तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। 1.5 से 2 लाख खर्च होते हैं। वो 1.5 से 2 लाख वो या तो किसी रसूखदार से ब्याज पर पैसा लेता है, या अपने माता के गहने बेच कर जाता है, या पिता की जमीन गिरवी रख कर जाता है। और जब बाद में उसको रिजल्ट अच्छा आता है, पेपर देता है, अच्छा लगता है कि हाँ अपना सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन जब ऐसी खबरें आती है तब वो उसका अंदर से झिझोड़ जाता है। वो तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, वो मानसिक अवसाद के अंदर चले जाते हैं कि अब अपना क्या होगा। तो नुकसान बहुत बड़ा है। जो छात्र दिन रात मेहनत करी है, जो छात्र अपने मेरिट के आकलन में यूट्यूब पे वगैरह में कट ऑफ देके उसके बाद में बात कर रहे हैं कि अपना नंबर श्योर है, लेकिन उनका फायदा इसमें यह है, अगर भर्ती रद्द होती है तो फायदा भी मैं बताने वाला हूँ। नुकसान की बात करते हैं। नुकसान सबसे बड़ा है, जो छात्र पढ़ने वाला है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जो छात्र ने दिन रात तैयारी करी उसको बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि अगर भर्ती कैंसिल होती है तो वो 1 से 2 साल पीछे की तरफ चला जाएगा। वो जो 2 लाख रुपए उसके ऊपर जो सर पे ब्याज चल रहा है, वो 2 लाख रुपए
1 साल ना होकर के वो 3 साल के अंदर डबल हो जाएंगे, 2 के 4 हो जाएंगे। और अगली बार का क्या भरोसा, अगली बार भर्ती कैसी हो, आपकी स्थिति कैसी हो, क्या आपकी स्थिति ऐसी ना हो कि आप तैयारी कर सके, तो वो 2 के 4, 4 के 8 होते जाएंगे और वो दिनों दिन बढ़ते जाएगा, मानसिक अवसाद के अंदर चला जाएगा छात्र। और ये उनके बहुत बड़ा नुकसान है जिन्होंने दिन रात एक करके तैयारी करी है। वो छात्र ये चाहते हैं कि भर्ती कैंसिल, रद्द नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर भर्ती रद्द ना हो तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जिन्होंने दिन रात मेहनत करी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ नफा फायदा इनमें क्या है अगर भर्ती रद्द होती है तो। देखो, जब पेपर आउट हुए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं हुआ है, बहुत सारे सब्जेक्ट के हुए हैं, तो जो आप मान के चलो आप सामाजिक से हो, आप सामाजिक से तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे नंबर आपके कट ऑफ से ऊपर नंबर जा रहे हैं, आपको लग रहा है सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन जिन्होंने पेपर लिया है, पेपर खरीदा है, उनके 80 में से 80 सही होंगे, 100 में से 80 सवाल सही होंगे और आपके आज 60 सही है, तो आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। फिर पछताओगे कि काश उस समय भर्ती रद्द हो जाती तो आज हम अगली भर्ती में पद बढ़ेंगे तो हम तैयारी कर सकते थे। देखिएगा, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ कि भर्ती रद्द हो, लेकिन रद्द होना या ना होना ही एक अंतिम विकल्प नहीं है। मैं सच्चाई से आपका वाकिफ करा रहा हूँ कि अगर भर्ती रद्द नहीं होती है तो आप जो सोच रहे हो उनका किसी का सिलेक्शन नहीं होना है। सिलेक्शन उनका होगा जो बस के अंदर बैठे थे, एक दिन पहले बैठे थे, बाद में बैठे थे, पकड़े गए उनका कुछ नहीं, क्योंकि पेपर जीके के 6 सेट बाहर गए, पकड़ा तो केवल 1 सेट गया था। क्योंकि तो आपका अगर फायदा इसी में है, अगली बार जैसे कि इस साल की भर्ती की बात करें तो जो पद थे, नई भर्ती जो निकाली जाए उसमें दोनों पदों को मिलाकर के कम से कम 15,000 की भर्ती कर दी जाए, कम से कम 15,000 पदों की कर दी जाए, बड़ी भर्ती कर दी जाए। फिर उसके बाद तैयारी का आपने पूरा, जैसे कि इन्होंने सिटी के अंदर जाके कोचिंग करी है, बहुत अच्छी मेहनत करी है, दिन रात एक करा है, उनके लिए सिर्फ रिवीजन का काम रहेगा, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का काम रहेगा। रिवीजन घर पे बैठ के कर सकते हैं। आजकल गली गली मोहल्ले में, गांव में तक लाइब्रेरी खुल चुकी है, वहां पे आप रहकर तैयारी कर सकते हैं। और आशा और भगवान से उम्मीद रखिएगा कि अगली भर्ती जब हम तैयारी करें पेपर आउट नहीं होना चाहिए। पेपर आउट होता है तो उस छात्र के साथ साथ उसके परिवार के साथ साथ उसके परिवार के हर एक सदस्य पे चोट पहुंचती है, और वो चोट पैसों की होती है, सबसे भारी चोट होगी पैसों की, क्योंकि गरीब छात्र ही समझ सकता है पैसों की चोट। क्योंकि हम जो माहौल देख रहे हैं अभी इस समय, छात्र रीट और सेकंड ग्रेड के पीछे पड़ा हुआ है कि क्या सेकंड ग्रेड रद्द होगी, और रद्द नहीं होती है। अगर रद्द हो जाती है तो नुकसान भी है, रद्द होती है तो रीट वालों को नुकसान है, क्योंकि जो छात्र सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होगा जिनका, वो फिर रीट के अंदर जाएंगे। सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, रीट में भी हुआ, अब सेकंड ग्रेड रद्द हो गई उनकी, तो वो रीट जाके ज्वाइन करेंगे। वो जाके क्या ज्वाइन करेंगे? रीट जाके ज्वाइन करेंगे। और जब रीट जाके ज्वाइन करेंगे तो रीट की मेरिट थोड़ा ऊपर रहने की संभावना है। हम बात करते हैं कि रीट की मेरिट कम रह सकती है कब? जब सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो जाए। लेकिन अगर रद्द हो गया तो फिर जारी कहां से होगा? फिर मेरिट 1 सवाल 2 सवाल ऊपर जाने की ही उम्मीद है। ये तो थे नफा और नुकसान। अब भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, इसके बारे में पूरा का पूरा हक सरकार के पास है। सरकार चाहे तो अभी नोटिफिकेशन निकाल के रद्द कर सकती है, उनके पास तमाम सबूत है। लेकिन सरकार अभी टालम टोल में चल रही है कि क्या भर्ती रद्द करना ही एक विकल्प है। सरकार चाहती है 101% भर्ती रद्द ना हो, लेकिन वो ये भी पता है उनको कि सब भर्ती रद्द होने के खिलाफ पूरे के पूरे छात्र है। वोट बैंक किस तरह से, वो पूरा का पूरा खेल वोट बैंक का है। वो चाहते हैं कि छात्र क्या, इनके अलावा जो रद्द हो रही है उनसे नुकसान तो नहीं है कहीं ज्यादा। अगर रद्द नहीं होती है तो फायदा है, कितना फायदा कितना नुकसान, सरकार पूरा का पूरा अपना फ्यूचर सोच के रखती है। और फ्यूचर तो पता ही है छात्रों आपको किस प्रकार का होने वाला है। तो अगर सरकार चाहे तो भर्ती आज अभी इसी समय रद्द हो सकती है, और सरकार चाहे तो आप चाहे कितनी तमाम कोशिशें कर लेना, भर्ती रद्द नहीं होगी। तो अंत में यही कहना चाहूंगा, जो छात्र मेहनत करी है उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हम कभी भी समर्थन में नहीं है कि भर्ती रद्द हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि जिन्होंने मेहनत करी है उनका हक कोई दूसरा जो 8-8 10-10 लाख रुपए में लेके निकल जाए। बाकी सच्चाई आपके सामने है। एक और धमाकेदार क्लास में मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।